दोस्तों मैं शैलेश कुमार। आप मेरे साथ देख रहे थे शॉर्ट ट्रिक। तो एक शॉर्ट ट्रिक क्या होता है जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमें शॉर्ट ट्रिक आती है तो हम काफ़ी बच्चों से एग्जाम में आगे निकल सकते हैं। तो इसलिए हमने शॉर्ट ट्रिक की एक सीरीज़ शुरू की है। तो मेरी एक प्ले लिस्ट है शॉर्ट ट्रिक क्लास 11-12, उसके अंदर हमने 80 वीडियो अपलोड कर दी हैं। अभी हमारी एक सेकंड प्ले लिस्ट आई है जिसका नाम है शॉर्ट ट्रिक टीजीटी, पीजीटी, आईआईटी, जेईई। लेकिन उसमें भी क्लास 11-12 के बेस के ऊपर शॉर्ट ट्रिक हैं, लेकिन उनमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन किए हुए मैंने शॉर्ट ट्रिक के बेस के ऊपर। तो आप उसको भी अच्छे से देखें। तो हमने इससे पहले रिकॉर्ड किया था पूरा प्रोग्रेशन सीरीज एपी, जीपी, एचपी के ऊपर। अभी हम शुरू करने जा रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम होती क्या है, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई की पावर एन, उसी से हम सॉल्व करके निकाल सकते हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि हमारे काम को थोड़ा आसान कर देती है, जिसे कहते हैं शॉर्टकट। शॉर्टकट मतलब हमारा काम आसान कर सकें। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ, मेरे पास एक एपी की सीरीज है। इफ़ द कोएफिशिएंट ऑफ टी आर +1 टी आर +2 टर्म ऑफ 1 + x = 14 आर इन ए पी। ये किसमें ए पी में, अगर दिख नहीं रहा होगा तो मानना ये ए पी लिखा है। ठीक है, चलो अब नोट कर देता हूँ। ए पी किसमें, ए पी में, ए पी। तो पूछा कि हमसे बताइए आर की वैल्यू क्या होगी। जैसे आपको फॉर्मूला याद होगा कि टी आर +1 एन सी आर और एक्स पावर एन माइनस का आर, एक बार आर, आपको फॉर्मूला याद होगा। तो लेकिन हमें ऐसे तो नहीं करना, हमें तो अपना ट्रिक लगाना है। तो हमने कहा कि तुम्हारे पास एक्सप्रेशन क्या है, मेरे पास एक्सप्रेशन ये है कि 1 + x = 14, और हम इसे कहते हैं 1 + x = n कहते हैं। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। कोई बड़ी बात है नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसा करने में। तो लेकिन हमें पता था कि अगर हमें इसका r निकालना है, अगर r निकालना है तो r निकालने के लिए एक शॉर्टकट था। क्या था वो, अब देखो क्या था शॉर्टकट, ये था कि r = क्या होता था, n प्लस माइनस का, और रूट के अंदर n प्लस का 2 अपॉन में क्या होता था, 2 होता था। इसको तुम्हें ध्यान रखना है। अगर तुम्हें याद ध्यान रख पाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो n की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी है, तुम्हारे पास n की वैल्यू 14, तो 14 प्लस माइनस n + 2 कितना है, n + 2, तो 14 प्लस का 2 अपॉन में 2। अब देखो तुमने क्या किया, 14 ये आ गया प्लस माइनस का ये 16 हुआ अपॉन में 2। तुम ये कह रहे हो कि सर 14 प्लस माइनस का 8 क्यों, 4 आएगा ना, 4 अपॉन में 2। तो तुम कह रहे हो एक बार हम पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार हम नेगेटिव साइन लेंगे। हाँ बिल्कुल बात सही है तुम्हारी। तो अगर हम इसमें पॉजिटिव साइन लें, क्या ले, पॉजिटिव लें, तो जब तुमने इसमें पॉजिटिव साइन लिया तो कितना नंबर आया तुम्हारे पास, 14 प्लस का 4 अपॉन में 2, तो कितना आ गया, 18/2 आ गया। तो कितना आंसर आ गया इसमें, 9 आ गया। अब तुमने माइनस साइन लिया माइनस का, तो क्या आ गया, तो 14 से 4 10 बचेगा अपॉन में 2, तो कितना आंसर आ गया 5। तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 5 और 9 हो गई। तो आर की वैल्यू क्या थी यहाँ पे, 5 और 9 थी। अब तुम्हें ऑप्शन में देखना पड़ेगा ऑप्शन में 5 है या 9 है। तो इसी सब ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि देखो हमसे पूछा था कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ टी आर, हमेशा हम ये वाला नंबर लेंगे, पहली बार की बात करेंगे, ठीक है। टी आर, तो टी आर +1 टी आर +2 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे कह सकते हो। टर्म ऑफ ये क्या, इसके टर्म में, मतलब इसी एक्सपेंशन की टर्म में, तो उसमें आर की वैल्यू क्या होगी, तो क्या थी, आर की वैल्यू 5 थी और 9 थी। इनमें से एक होगी ऑप्शन, दोनों एक साथ नहीं होगी। अगर होंगी तो एक साथ होंगी 5 और 9, ठीक है, ऐसे, या 9 और 5। तो अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन को, इसमें हमसे बोला है कि क्वेश्चन क्या है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ 5th टर्म, 6th एंड 7th टर्म ऑफ x + y m आर इन ए पी। ये कह रहा है कि आपके पास ये टर्म दी जा रहा है वो ए पी में है, और आपसे बोला कि आपको m की वैल्यू निकालनी है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना कि हमारे पास अब r की वैल्यू दे दी है 5, 6, 7, हमारे पास r की वैल्यू है। तो हमें पता था कि अगर इसका हमें आसानी से सॉल्यूशन करना है तो इसका एक शॉर्टकट था। क्या था कि r = क्या होता था, n प्लस माइनस का, n प्लस माइनस का, और यहाँ होता था n² प्लस का 1 अपॉन में 2 होता था। ये होता था नहीं यार, n + 2 होता था, पीछे बैक करके देख लेना, ठीक है। n प्लस माइनस का n प्लस का 2/2 होता था। अब मेरे पास जो n की वैल्यू होती थी उसका स्क्वायर हो गया था, इसमें 4/16 हो गया था ना। तो ऐसे मुझे याद था कि वो स्क्वायर हुआ होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। तो r की वैल्यू क्या थी, ये थी। अब तुम्हारे पास r की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, और ये m है। तो m का मतलब हमारे पास n की वैल्यू क्या है, m है। तो जो मेरे पास n है वो क्या, m है, और कुछ दे रखा है क्या, और तो कुछ नहीं दे रखा। तो इसी को सॉल्व करके हमें अपना आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो, तो अगर मुझे सब कुछ पता है तो आर मेरे पास कितना 5 है, तो 5 = n है क्या, n तो m है, ये मेरे पास क्या कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, n प्लस का 2 आ गया, यहाँ पर क्या है 2 है बेटा। तो यहाँ 5 × 10 हो गया, यहाँ पर आ गया तुम्हारे पास m प्लस माइनस का n प्लस का 2 का ये आ गया। तो तुम करो एक काम करो कि तुमने यहाँ पे n लिया तो यहाँ पर भी तो n लो, m, और यहाँ पर भी m लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 - का m करना पड़ा,
और यहाँ पर क्या लिखा तुमने m प्लस का 2 रूट के अंदर। स्क्वायर बोथ साइड कर दी हमने, स्क्वायर बोथ साइड कर दी। तो स्क्वायर बोथ साइड हम करेंगे तो आ गया 10 माइनस का m का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे आ गया m प्लस का 2 केवल ओनली इतना। ठीक है, अब तुम इसका स्क्वायर ओपन करके देखा। वैसे तो ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे m की वैल्यू रखेंगे तो इसका आंसर बराबर आना चाहिए था। तो ऐसे करें, अगर m की वैल्यू 2 हो तो क्या होगा 64 आएगा। चलो कर लेते हैं, ये 100 हो गया प्लस का m स्क्वायर आ गया और माइनस का 2ab मतलब 2ab 10 to 20 20m इक्वल टू m प्लस का 2। यहाँ तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं हमारे पास। तो अब देखो यहाँ पे m स्क्वायर पहले लिखा हमने, माइनस का 20m और माइनस का m प्लस का 100 और माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो हमने कहा कि m स्क्वायर माइनस का 21m और प्लस का 98 इक्वल टू 0। अब तो 98 के फैक्टर करने होंगे जिससे तुम्हारे पास 21 आ जाए। तो 98 के फैक्टर करके देखें भाई, 2 से करा तो 49 और 7 से करा तो 7 और 7 से किया तो 1। तो 70 जब 14 और 40 से 21, हाँ 70 जब 14 और 7। तो m स्क्वायर माइनस का 14m माइनस का 7m प्लस का 98 इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमने m कॉमन ले लिया, तो m माइनस का 14 आ गया यहाँ पर, माइनस का 7 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे m माइनस का 14 आ गया इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई माइनस का 14 और यहाँ पे आ गई m की वैल्यू माइनस का 7 इक्वल टू 0। तो m मेरे पास 2 आए, एक तो 14 आया एक आया 7। ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते थे। तो दोस्तों आप इसको ऐसे करिएगा, अगर आपको ये फॉर्मूला याद रखना ही पड़ेगा तभी आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो। आप कहोगे कि सर आपको इसका कैलकुलेशन करते बहुत टाइम लगा, ऐसे तो हम वैसे भी कर सकते थे। तो भाई देखो मैंने क्या बोला था, ऐसे आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। अब मान लो ये 7 और 14 इसका आंसर था, तो अगर 7 और 14 इसका आंसर था तुमने यहाँ तक कर लिया, मान लो यहाँ तक तो बहुत आसान था करने के लिए। तो तुमने कहा कि अगर m की वैल्यू 7 रखें, क्या रखें 7 रखें, तो अगर तुम m की वैल्यू 7 रखोगे यहाँ पर तो 10 माइनस 7 होगा, 10 माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस का 2 कितना आ रहा है देखो 3 बचेगा, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो 9 इक्वल टू 9 आ गया। इतना सिंपल था। और तुम 40 भी रख के देख लो तो यहाँ पर 4 आएगा ना। देखो 10 में से 10 माइनस का m, तो 10 माइनस का 14 का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर कितना बचेगा 4 रखना है ना, तुम 4 क्या रख रहा 40 रख रहा था, तो 14 प्लस का 2। ठीक है, तो कितना आ गया 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16। आपको ये नहीं कहेगा कि सर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल कीजिएगा। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर नहीं है इसलिए मैं इस्तेमाल ही नहीं करूँगा कि मैथ्स का 4 था तो मैथ्स का तुम्हारे पास आई बच ये कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर 16 इक्वल टू 16 आ गया, तो इसे भी वेरीफाई हो रहा था। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिपेंड करेगा कि हम क्या करें क्या ना करें। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो ऐसे कर लीजिएगा, टाइम नहीं है तो जो तुम्हारे पास यहाँ पर वैल्यू सेट कर जाए वही तुम्हारा आंसर होगा। अब देखेंगे इसका अगला सवाल।